नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपी लेखपाल से जुड़े हुए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद है इससे पहले आप शायद ये क्वेश्चन ना देखे हों, क्योंकि मैंने स्वयं जितने भी क्वेश्चन हैं कहीं से मैं कॉपी नहीं किया हूँ, खुद बनाए हो क्वेश्चन। तो हो सकता है थोड़ी लैंग्वेज में दिक्कत हो आपको। क्वेश्चन बिल्कुल ऑथेंटिक है, अच्छे किताब से मैंने इन सभी क्वेश्चन को उठाया है। ठीक है, और लेखपाल परीक्षा के लिए ज़ाहिर सी बात है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो बिल्कुल भाई जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, एशिया का सबसे साफ गाँव कौन सा है? तो एशिया का सबसे साफ गाँव जो है वो मैलनाग गाँव जो है वो मेघालय में पड़ता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? तो देखिए यहाँ मैंने एक चालाकी की है आप लोगों से, यहाँ पे मैंने राज्य लिख दिया है कि किस राज्य का है। अब आप लोग गांव जो है वो कमेंट करिए, या तो अभी लास्ट में हम बता देंगे कि कौन सा गांव है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन किस स्थानीय सुशासन किसका विषय है? मतलब किस सूची का विषय है स्थानीय सुशासन? ठीक है, तो स्थानीय सुशासन जो है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन मैंने इसीलिए नहीं रखा कि जैसे स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग कई बार देख लिए होंगे अगर आप लोग पेट क्वालिफाई हैं तो। ठीक है, तो राज्य सूची का विषय है स्थानीय सुशासन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बलवंत राय मेहता समिति का अन्य नाम जो है वो कौन सा है? बलवंत राय मेहता समिति बार बार आप लोग सुने होंगे, 1957 में आए। ठीक है, बनी थी। अगर हम बात करें अन्य नाम की, तो ग्रामोदय समिति भी इसे कहा जाता था। ठीक है, ग्राम उदय समिति, ये याद रखिएगा, ग्रामोदय समिति बलवंत राय मेहता को ही कहा जाता था, बलवंत राय मेहता समिति को ही कहा जाता था ग्रामोदय समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, 64वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 64वां संविधान संशोधन जो है वो राजीव गांधी के शासनकाल में आया था और इसका संबंध पंचायती राज से है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो किस मॉडल पे आधारित है? देखिए पहली जो है, पहली दूसरी सब लोग याद किए रहते हैं, लेकिन हम तीसरी यहाँ पे पूछ रहे हैं। पहली तो आप जानते हैं हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है, दूसरी जो है महालनोबिस मॉडल पे आधारित है, तीसरी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में मतलब जीडीपी बिल्कुल डाउन चली गई थी ना, तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो सुखमय चक्रवर्ती और सैंडी मॉडल पे आधारित है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना को ही गॉडगिल मॉडल भी कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सी पंचवर्षीय योजना मूलतः 10 वर्ष लंबी थी? ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना मूलतः 10 वर्ष लंबी थी? तो ये योजना हो जाएगा पाँचवा भैया, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल का था। पाँचवा गरीबी हटाओ का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, एलपीजी सुधार किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में हुआ था? जो एलपीजी हुआ था सुधार वो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, इन्हीं के कार्यकाल के वित्त मंत्री थे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, और उन्हीं के द्वारा एलपीजी सुधार जो है वो लाया गया था या किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में हुई थी। ठीक है, वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में, पहले जो है पूसा बिहार में हुआ करता था। केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय बागवानी संस्थान जो है वो मैजीफेना नागालैंड में है। ठीक है, मैजीफेना नागालैंड में केंद्रीय बागवानी संस्थान है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा है? मूंगफली कौन सी फसल? अभी तक हम लोग ये जानते थे कि खरीफ फसल के अंतर्गत कौन सी आती हैं। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा उल्टा करके बनाया हूँ कि मूंगफली जो है वो कौन सी फसल है? तो मूंगफली जो है वो खरीफ फसल है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस खरीफ फसल में जो है तम्बाकू आ गया, तिल आ गया, जूट, कपास, ये सभी खरीफ फसल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन है, चीनी देने वाली फसलें कौन कौन सी हैं? ठीक है, चीनी देने वाली तो गन्ना तो सभी जानते हैं, एटलीस्ट मुझे नहीं लगता, लगभग
90+% लोग जितने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ये सभी जानते होंगे कि चीनी जो है वो गन्ना से उत्पादित होती है, ठीक है। लेकिन चुकंदर शायद ही कम लोग जानते हैं, और इसी तरह के जब आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका परसेंटाइल जो है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो है ब्लैक क्रांति जो है वो किससे संबंधित है। ब्लैक क्रांति जो है वो वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पशुओं की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है। पशुओं की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जो वर्तमान में पशु गणना हुई है, जनगणना प्रत्येक 5 वर्षों में होती है, ठीक है। तो अभी हालिया जो हुई है उसमें ये बताया गया है कि सर्वाधिक वृद्धि की अगर हम बात करें परसेंट में, सर्वाधिक वृद्धि जो है वो किस राज्य में हुई है, तो वृद्धि के मामले में पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, ठीक है, पशुधन के मामले में। और यूपी में सर्वाधिक कमी हुई है। वर्तमान में यूपी में सर्वाधिक पशुधन तो है लेकिन कमी हुई है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। परसेंटेज में कमी हुई है। अगला क्वेश्चन है स्टॉक फार्मिंग जो है संज्ञा दी जाती है, मतलब स्टॉक फार्मिंग जो है किससे संबंधित है, तो पशुओं के प्रजनन से संबंधित है, ठीक है। स्टॉक फार्मिंग ये ध्यान रखिएगा, स्टॉक फार्मिंग जो है वो पशुओं के प्रजनन से संबंधित है। अब पशु पोषण ऐप जो है वो किसके द्वारा लाया गया था, तो पशु पोषण ऐप जो है वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा लाया गया था, ठीक है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा पशु पोषण ऐप लाया गया था, ठीक है। इसमें पशुओं को कितने मात्रा में चारा देना है, इन सब की जानकारी मिलती है पशु पोषण ऐप में। और एनडीडीबी की अगर हम बात करें तो ये जो है 1965 में गठित की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश में कौन सी नस्ल की भैंस पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में भदावरी नस्ल की भैंस पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अगर हम जाएं तो देखिए वहाँ ये हो चुका था, ठीक है। पशु पोषण ऐप जो है वो एनडीडीबी के द्वारा लाया गया था, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में भैंस की कौन सी नस्ल पाई जाती है, भदावरी। अगला क्वेश्चन जो है वो किस राज्य में चकबंदी अभी तक लागू नहीं। अब सोच लिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी जानते हैं कहाँ कहाँ लागू है, ठीक है, लेकिन कहाँ नहीं लागू है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चकबंदी जो है वो पश्चिम बंगाल और बिहार में अभी तक नहीं लागू है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है देश में भू जोतों का आकार जो है वो सर्वाधिक है। देश में भू जोतों का आकार जो है वो सर्वाधिक है, तो राजस्थान में जो है भूजोत सर्वाधिक हैं, ठीक है। सर्वाधिक भूजोत जो है वो राजस्थान में है, उसके बाद पंजाब में, ठीक है। और सबसे कम भूजोत वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो केरल उसमें नंबर 1 पे है, सबसे कम भूजोत यहाँ पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो राज्य में वायु अपर्दन से प्रभावित ज़िले कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले वायु अपर्दन से प्रभावित हैं, तो मथुरा और आगरा हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो देश में सर्वाधिक कोल्ड स्टोर जो है वो किस राज्य में है, तो देश में सर्वाधिक कोल्ड स्टोर जो है वो उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये आपके लिए कमेंट में आप लोग इसका जवाब दें कमेंट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो सर्वाधिक नहर उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं, सर्वाधिक नहर उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं, तो इसका आंसर होगा पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक नहरें पाई जाती हैं और सर्वाधिक नहरों से सिंचाई भी पश्चिमी भाग में होती है, ठीक है। नहरों से सिंचाई के मामले में उत्तर प्रदेश में कुल 19.22% कुल सिंचाई का 19.22% मतलब लगभग 20% नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है, 72% लगभग नलकूपों के द्वारा की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रदेश के किस जिले में ड्रिप सिंचाई जो है और स्प्रिंकलर शुरू की गई है, मतलब ये जो सिंचाई की विधि है ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन ये किस ज़िले में शुरू की गई हैं, तो मिर्ज़ापुर में शुरू की गई हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
हम इसमें यहाँ पे कुछ के आंसर नहीं लिखे हैं कि आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएं। ये क्वेश्चन जो है आपको हमेशा याद रहेगा कि मिर्ज़ापुर में शुरू की गई है, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर। या सर्वाधिक नहरें कहाँ पाई जाती हैं, इसका तो आपको जवाब, अरे गौ सेवा आयोग जो है उसकी स्थापना, इसका तो आप लोग कमेंट में आंसर देंगे। और सर्वाधिक नहरें जो हैं वो उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं, इसका जवाब मैंने आपको दिया, पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। सर्वाधिक नहरों से सिंचाई भी पश्चिमी भाग में होती है, ठीक है। चलिए आपको मैं बता ही दूं, उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना जो है 1999 में हुई थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका, वो विश्व बैंक के द्वारा सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजना कौन सी है। विश्व बैंक के द्वारा सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजना जो है वो ऊपरी गंगा नहर है, ठीक है। ऊपरी गंगा नहर जो है विश्व बैंक से सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रयागराज व कानपुर गंगा नदी के किस तट पे है। प्रयागराज व कानपुर गंगा नदी के किस तट पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा दाएं तट पे है, ठीक है, दाएं तट पे है। वहीं अगर बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी जो है वो गंगा नदी के बाएं तट पे है, ठीक है। प्रयागराज और कानपुर तो दाएं तट पे हो गया, लेकिन गंगा नदी के बाएं तट पे जो है वो वाराणसी है या बनारस है, ठीक है। अच्छा, ये भी आपको बता दूं, वाराणसी का तद्भव जो है वो बनारस होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस राज्य में प्रारंभ हुई थी। अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ सकता हूँ कि कब प्रारंभ हुई थी, लेकिन ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है। अब आप बताइए किस राज्य में हुई थी, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है वो राजस्थान से शुरू की गई थी, ठीक है, राजस्थान से शुरू की गई थी, राजस्थान से शुरू की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अब कब शुरू की गई थी, इसका आप लोग कमेंट में आंसर दें, ठीक है। कब शुरू की गई थी, इसका आप लोग कमेंट में आंसर दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मृदा जो है का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे हुआ है। लेटराइट मृदा का सर्वाधिक विस्तार जो है वो केरल में हुआ है, ठीक है, केरल में है, सॉरी केरल में है सर्वाधिक लेटराइट मृदा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका है, कृषि क्षेत्र में ब्लू बॉक्स का संबंध किससे है। तो कृषि क्षेत्र में ब्लू बॉक्स का संबंध सब्सिडी से है, ठीक है, सब्सिडी से है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये सब क्वेश्चन जानते हैं हम खुद ही बनाए हैं, तो इसलिए थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन एरर हो सकता है, क्योंकि अभी शुरुआत हुआ है टीचिंग, कोई बहुत मैं अनुभवी नहीं हूँ। आप लोगों के प्रयास से धीरे धीरे प्रयास करता रहूँगा और क्या कहते हैं, सुधार होते रहेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आपसे मैंने पुट किया है, तो उसके आप, मुझे उम्मीद है कि आंसर देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग, इसका तो आंसर मैंने दे ही दिया है 1999 में, ठीक है। और क्वेश्चन मैंने अगले स्लाइड में एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, हाँ, ये आप लोग बताइए, भारत का पहला जो है वो डिजिटल गांव गुजरात में है, लेकिन उस गांव का नाम बताइए, उस गांव का नाम बताइए। चाहता तो मैं बता देता, लेकिन थोड़ा दिमाग चलाइए भाई आप लोग, और सर्च करके कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दें, ठीक है, धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा भी लगा हो कि हाँ, अगर क्वेश्चन कुछ नया लगा हो आपको, या जितने भी एक पैटर्न चल रहा है कि सब वही उठा के परीक्षावाड़ी से, घटना चक्र से दे रहे हैं क्वेश्चन, हम सोचे थोड़ा अलग कुछ रहे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा राइटिंग वगैरह में दिक्कत हो सकती है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा, जितने लोग लेखपाल या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।